ओम श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्री हरि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के अनुसार दोहा संख्या 228 से 260 तक। राम कृपा की महत्ता। दोहा संख्या 228। केवट निशिचर विहग मृग किए साधु सन्मान। तुलसी रघुवर की कृपा सकल सुमंगल खानी। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कृपा सब सुमंगलों की खान है। उस राम कृपा ने केवट, राक्षस, विभीषण, पक्षी, जटायु और पशुओं, बंदर, भालुओं आदि को भी सम्मान देकर साधु बना दिया। हनुमत शरण की महत्ता। दोहा संख्या 229। मंजुल मंगल मोदमय मूर्ति मारुत पूत। सकल सिद्धि कर कमल तल सुमिरत रघुवर दूत। भावार्थ, श्री राम जी के दूत वायुपुत्र से हनुमान जी मनोहर मंगल और आनंद की मूर्ति हैं। उनका स्मरण करते ही समस्त सिद्धियां करतलगत सुलभ हो जाती हैं। दोहा संख्या 30। धीर वीर रघुवीर प्रिय सुमिर समीर कुमार। अगम सुगम सब काज करो कर तल सिद्धि विचारु। भावार्थ, धीर वीर से रघुवीर जी के प्यारे पवन कुमार से हनुमान जी का स्मरण करके चाहे जैसे दुर्लभ या सुलभ सब काम करो, निश्चय रखो कि उनकी सफलता तुम्हारे हाथ में ही रखी है। दोहा संख्या 231। सुख मुद मंगल कुमोद विधु सुगुण सरोरुह भानु। करऊ काज सब सिद्ध शुभ आनिए हनुमान। भावार्थ, सुख, आनंद और मंगल रूपी कूदनी के खिलाने के लिए, चंद्रमा के सदृश और सुंदर गुण रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान से हनुमान जी का हृदय में ध्यान करके कार्य आरंभ करो, फिर सब शुभ और सिद्ध ही होगा। दोहा संख्या 232। सकल काज शुभ समो भल सगुन सुमंगल जानू। कीरति विजय विभूति भले हनुमान आनु। भावार्थ, हनुमान जी को हृदय में ध्यान करो और यह निश्चय समझ लो कि तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध होंगे, दिन अच्छे आवेंगे, सभी सदगुण, सुमंगल, कीर्ति, विजय और विमल विभूति की प्राप्ति होगी। दोहा संख्या 233। सूर शिरोमणि साहसी सुमत समीर कुमार। सुमिरत सब सुख संपदा मुद मंगल दातार। भावार्थ, सूरों के शिरोमणि साहसी सुबुद्धिमान श्री पवन कुमार का स्मरण करते ही स्मरण करने वाले को सब सुख, संपत्ति, आनंद और मंगल देने वाले हैं। बाहु पीड़ा की शांति के लिए प्रार्थना। दोहा संख्या 234। तुलसी तनु सर सुख जलज भुज रुज गज बर जोर। दलत दयानिधि देखिए कपि केसरी किशोर। भावार्थ, हे दयानिधान हनुमान जी, देखिए तुलसीदास जी के शरीर रूपी सरोवर के सुख रूपी कमल को यह भुजा का रोग रूप हाथी बलपूर्वक नष्ट कर रहा है। इससे मुझको बचाइए, क्योंकि आपके श्री नंदन है। सिंह का बच्चा ही मतवाले हाथी को परास्त कर सकता है। तुलसीदास जी की बाह में रोग हो गया था, से हनुमान जी की स्तुति से वह अच्छा हो गया था। ये दोहे उसी प्रसंग के कहे जाते हैं। केसरी हनुमान जी के पिता का नाम था और केसरी सिंह को भी कहते। दोहा संख्या 235। भुज तरु कोटर रोग अहि
बरबस कियो प्रवेश, बिहगराज वाहन तुरत, कालिय मिटे कलेश। भावार्थ, मेरी भुजा पेड़ के कोटर के समान है, उसमें रोग रूपी सर्प जबरदस्ती घुस गया है। हे गरुड़ वाहन हरि, उसे आप शीघ्र निकाल डालिए, जिससे मेरा कष्ट दूर हो। दोहा संख्या 236। बाहु बिटप सुख विहंग थलु, लगी कुपीर कुआग, राम कृपा जल सींचिए, बेग दीन हित लाग। भावार्थ, मेरा भुजा रूपी वृक्ष सुख रूपी पक्षी का निवास स्थान था, उसमें दुष्ट रोग रूपी बुरी आग लग गई है। हे हनुमान जी, शीघ्र ही इस दीन के भले के लिए श्री राम कृपा रूपी जल सींच कर उस आग को बुझा दीजिए, क्योंकि राम कृपा आपके ही अधीन है। काशी महिमा। शोठा संख्या 237। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अज्ञानी कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से यही कसना। भावार्थ, जहाँ भगवान श्री शिव जी और माता पार्वती जी रहते हैं, उस काशी को पापों को नष्ट करने वाली, ज्ञान की खान और मुक्ति को उत्पन्न करने वाली जानकर क्यों ना उसका सेवन किया जाए। शंकर महिमा। छोटा संख्या 238। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जही पान किए, तेहि न भजसी मन मंदे, को कृपाल शंकर सरिस। भावार्थ, जिस भयंकर विश्व की ज्वाला से सारे देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन, तू उन श्री शिव जी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु और कौन है? शंकर जी से प्रार्थना। दोहा संख्या 239। बासर ढासन के ढका, रजनी चहु दिस चोर, शंकर निजपुर राखिए, चितय सुलोचन कोर। भावार्थ, दिन में तो मुझे ठगों के धक्के खाने पड़ते हैं और रात को मुझे चारों ओर से चोर सताते हैं। अतः हे शंकर जी, कृपा दृष्टि की कोर से मेरी ओर देख कर अपनी काशीपुरी में इनसे मेरी रक्षा कीजिए। दोहा संख्या 240। अपनी बीसी आप ही पुरहि लगाई हाथ, के ही विधि विनती विश्व की, करो विश्व के नाथ। भावार्थ, हे विश्वनाथ जी, आपने अपनी बीसी में स्वयं अपनी पुरी में कार्य आरंभ कर दिया, संहार लीला शुरू कर दी। फिर मैं विश्व की ओर से किस प्रकार आपसे उसकी रक्षा के लिए विनय करूं। यहाँ बीसी, विंसति, बीसी एक ग्रह दशा होती है। रुद्र की बीसी में संहार ही अधिक हुआ करता है। कहते हैं एक बार तुलसीदास जी के समय में काशी में बड़ी भारी महामारी फैल गई थी। यह दोहा उसी समय का बतलाया जाता है। दोहा संख्या 241। भगवत लीला की दुर्जेयता, और करे अपराध को, और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। भावार्थ, अपराध करे कोई और उसके फल का भोग पावे कोई ही, भगवान की लीला अति विचित्र है। उसे जानने योग जगत में कौन है? अर्थात कोई नहीं है। प्रेम में प्रपंच बाधक है। दोहा संख्या 242।
प्रेम शरीर प्रपंच रुज उपजी अधिक उपाधि तुलसी भली सुबेदई बेगी बांधिए व्याधि। भावार्थ, प्रेम रूपी शरीर में यदि विषया शक्ति का रोग लग जाता है तो बड़ी भारी पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी वैधता इसी में है कि व्याधि को तुरंत रोक दिया जाए, यानी विषया शक्ति आने ही ना दे। अभिमान ही बंधन का मूल है। दुआ संख्या 243। हम हमारे आचार बड़ भूरी भार धरि शीस हठी सठ परवश परत जिमी कीर कोस कुम कीस। भावार्थ, हम बड़े हैं और हमारा आचार श्रेष्ठ है, ऐसे अभिमान का भारी बोझ सिर पर रखकर मूर्ख लोग तोते, रेशम के कीड़े और बंदर की तरह बलात्कार से पराधीन हो जाते हैं। यहाँ इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे तोता फिरने वाली लकड़ी पर बैठकर लकड़ी घूमते ही उलट जाता है और पंजों से लकड़ी को पकड़े रखकर अपने को बंधा मानता है और पकड़ा जाता है। रेशम का कीड़ा आप ही कोष बनाकर उसमें बंध जाता है और मारा जाता है। इसी प्रकार बंदर छोटे मुंह की हंडिया में चने के लोभ से हाथ डालकर चने मुट्ठी में भरकर मुट्ठी बंद कर लेता है। चनों के लालच में मुट्ठी खुलता नहीं और फलस्वरूप पकड़ा जाता है। दोहा संख्या 244। जीव और दर्पण के प्रतिबिंब की समानता के ही मग प्रविशति जाति के ही कहु दर्पण में छा तुलसी ज्यो जग जीव गति करी जीव के ना। भावार्थ, भला बतलाओ तो दर्पण में छाया किस रास्ते से घुसती है और किस रास्ते से निकल जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवों के नाथ परमात्मा ने संसार में जीवों की भी ऐसी ही चाल बनाई है। कौन किस रास्ते से कहाँ से आता है और किस मार्ग से कहाँ चला जाता है, इस बात को कोई नहीं बतला सकता। भगवान माया की दुर्जीयता। दोहा संख्या 245। सुख सागर सुख नींद बस सपने सब करतार माया माया नाथ की को जग जान निहार। भावार्थ, सुख सागर परमात्मा ही जीव के रूप में सुख की नींद सो रहे हैं और स्वप्नवत सब काम कर रहे हैं। माया के स्वामी की इस माया को जानने वाला जगत में कौन है। जीव की 3 दशाएं। दुआ संख्या 246। जीव शिव सम सुख शयन सपने कछु करु तूति जागत दीन मलिन सोए विकल विषाद विभूति। भावार्थ, जीव सुख से सोने के समय सुषुप्ति में शिव परमात्मा के समान है, स्वप्न में कुछ कार्य करता है, अनेक प्रकार की सृष्टि रचता है और जागते में जागृतावस्था में वही दीन मलिन हो जाता है और विषाद अनेक प्रकार के शोक की संपत्ति सामग्री से व्याकुल रहता है। सृष्टि स्वप्नवत है। दोहा संख्या 247। सपने होई भिखारी नृप रंकुनाक पति होय जागे लाभु नहानि कछु तिमि प्रपंच जियो जोय। भावार्थ, स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है और कंगाल इंद्र हो जाता है, परंतु जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होती। वैसे ही इस विषय रूप संसार को भी हृदय से स्वप्नवत देखो। हमारी मृत्यु प्रतिक्षण हो रही है। दुआ संख्या 248।
तुलसी देखत अनुभवत, सुनत न समुझत नीच, चपर चपेटे देत नित, केस गहे कर मीच। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि रे नीच, हाथों से तेरी चोटी पकड़कर मृत्यु नित्य ही झपट कर तेरे चपत जमा रही है। यह दशा देखकर, सुनकर और अनुभव करके भी तू नहीं समझता। प्रतिक्षण शरीर का क्षय हो रहा है। यह देखते सुनते हुए भी जीव अपनी मौत को भुलाकर विषय सेवन में ही लगा रहता है। उसी को चेतावनी देते हैं। काल की करतूत, दोहा संख्या 249। करम खरी कर मोह थल, अंक चराचर जाल, हनत गुनत गनि गुनी घनत, जगत ज्योतिषी काल। भावार्थ, जगत में काल रूपी ज्योतिषी हाथ में कर्म रूपी खड़िया लेकर मोह रूपी पट्टी पर चराचर जीव रूपी अंकों को मिटाता है, हिसाब लगाता है, फिर गिन कर मिटाता है। इंद्रियों की सार्थकता, दोहा संख्या 250। कही वे कहाँ रसना रची, सुनिवे कहाँ किए कान, धरिवे कहाँ चित हित सहित, परमारथ सुजान। भावार्थ, चतुर परमात्मा ने परमार्थ भगवत चर्चा कहने के लिए जीव बनाई, भगवत गुणानुवाद सुनने के लिए कान रचे और प्रेम सहित भगवान का ध्यान धरने के लिए चित्त बनाया। सगुण के बिना निर्गुण का निरूपण असंभव है। दोहा संख्या 251। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। भावार्थ, जो अज्ञान का कथन किए बिना ज्ञान का प्रवचन करे, अंधकार का ज्ञान कराए बिना ही प्रकाश का स्वरूप बतला दे और सगुण को समझाए बिना ही निर्गुण का निरूपण कर दे, तुलसीदास जी कहते हैं कि वह मेरा गुरु है। तात्पर्य यह है कि अज्ञान के बिना ज्ञान, अंधकार के बिना प्रकाश और सगुण के बिना निर्गुण की सिद्धि नहीं हो सकती। निर्गुण कहते ही सगुण की सिद्धि हो जाती है। अतः जो सगुणोपासना छोड़कर निर्गुणोपासना करना चाहते हैं, उनको अर्थात निर्गुण तत्व का ज्ञान होना बहुत ही कठिन है। निर्गुण की अपेक्षा सगुण अधिक प्रामाणिक है। दोहा संख्या 252। अंक अगुण आखर सगुण, समुझिए उभय प्रकार, खोए राखे आप भल, तुलसी चारु विचार। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म 1 2 3 अंक के समान है और सगुण भगवान अक्षर 1 2 3 के समान है। अब दोनों प्रकारों को समझना चाहिए और फिर किसके न रखने से और किसके रखने से अपना कल्याण है, इस बात को भी भली भांति विचारना चाहिए। व्यापारी लोग हुंडी में पहले अंकों में संख्या जैसे 1000 लिखकर फिर अक्षरों में अखरे 1000 ऐसा लिख देते हैं। दोनों ही ठीक है, परंतु अक्षरों में लिख देने से न तो किसी तरह का भ्रम रह सकता है और ना एक शून्य घटा बढ़ाकर कोई 1000 को 100 या 10,000 ही बना सकता है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण दोनों सत्य हैं, एक ही दो रूपों में है, परंतु निर्गुण की अपेक्षा सगुण अधिक प्रामाणिक है। निर्गुण में तो किसी तरह का भ्रम भी रह सकता है, परंतु सगुण में न तो कोई भ्रम रह सकता है और न किसी प्रकार से कोई छल ही चल सकता है। विषयासक्ति का नाश हुए बिना ज्ञान अधूरा है। दोहा संख्या 253। परमारथ पहचानी मति, लसति विषय लपटानी,
निकसिचिताते अध जरित मानव सती परान। भावार्थ परमार्थ सत्य वस्तु की पहचान हो जाने पर भी विषयों में लिपटी हुई बुद्धि ऐसी लगती है मानो चिता से निकलकर भागी हुई कोई अधजली सती हो। विषयासक्त साधु की अपेक्षा वैराग्यवान गृहस्थ अच्छा है। दुआ संख्या 254। शीस उघारन किने कहो बरज रहे प्रिय लोग, घर ही सती कहावती जरती ना वियोग। भावार्थ अधजली भागने वाली ऐसी सती को सिर खोलने के लिए किसने कहा था? प्यारे सगे संबंधी तो सब रोक रहे थे। इससे तो यही अच्छा था कि स्वामी की वियोग की अग्नि में सदा जला करती और घर बैठी ही सती कहलाती। तात्पर्य यह है कि साधु होकर फिर विषयों की ओर ललचाने से तो घर बैठे भजन करना ही अच्छा है। साधु के लिए पूर्ण त्याग की आवश्यकता। दोहा संख्या 255। खरिया खरी कपूर सब उचित न पियती त्याग, कह खरिया मोहि मेल कह विमल विवेक विराग। भावार्थ कहते हैं कि साधु होने के बाद तुलसीदास जी को एक दिन उनकी स्त्री मिल गई। स्त्री ने उनकी झोली में खरी सफेद गोपी चंदन और कपूर आदि देखकर कहा कि हे प्रियतम, जब आप अपनी झोली में खरी और कपूर आदि सब सामान रखते हैं तब स्त्री का त्याग उचित नहीं है। अतएव या तो मुझको भी इस झोली में डाल दीजिए अथवा विशुद्ध ज्ञान और वैराग्य को धारण कीजिए। कहते हैं कि उसी क्षण से तुलसीदास जी ने झोली झंडा फेंक दिया। यह दोहा वास्तव में सभी विरक्त वेशधारी पुरुषों के लिए चेतावनी स्वरूप है। भगवत प्रेम में आसक्ति बाधक है, गृहस्थाश्रम में नहीं। दोहा संख्या 256। घर कीने घर जात है, घर छाणे घर जाए, तुलसी घर बन बीचहि राम प्रेम पुर छाय। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि घर करने से, गृहस्थी में रहने से अपना असली घर परलोक नष्ट हो जाता है और घर छोड़ने से, संन्यास ग्रहण करने से यहाँ का घर गृहस्थी नष्ट होता है। अतएव तू घर और वन के बीच में ही अर्थात घर में ही गृह त्यागी की भांति रहकर श्री राम जी के प्रेम की पूरी बसा संतोष पूर्वक घर में रहना ही उत्तम है। दोहा संख्या 257। दिए पीठ पाछे लगे सन्मुख होत पराय, तुलसी संपत्ति छाह ज्यों लख दिन बैठ गंवाय। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि संपत्ति शरीर की छाया के समान है। इसको पीठ देकर चलने से यह पीछे पीछे चलती है और सामने होकर चलने से दूर भाग जाती है। जो धन से मुंह मोड़ लेता है, धन की नदी उसके पीछे पीछे बहती चली आती है, और जो धन के लिए सदा ललचाता रहता है उसे सपने में भी पैसा नहीं मिलता। इस बात को समझकर घर बैठकर ही दिन बिताओ अर्थात संतोष से रहो और भगवान का भजन करो। विषयों की आशा ही दुख का मूल है, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम से शौक समर्पई विमुख भय अभिराम। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि आशा देवी नाम की एक अद्भुत देवी है। यह सेवा करने पर तो शोक दुख देती है और इससे विमुख होने पर सुख मिलता है। मोह महिमा। दोहा संख्या 259। सोई सेंवर तेई सुबह
सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। भावार्थ, वही सेमल का पेड़ है और वही तोते हैं। बार बार अनुभव कर चुके हैं कि इसके फल में गूदा नहीं होता, तो भी मोहवश बसंत ऋतु आने पर सदा उसी पर मंडराए रहते हैं, चोंच मारते हैं, रुई उड़ जाती है और हाथ कुछ भी नहीं आता। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस बात को सुनकर संत लोग भी मोह की महिमा की सराहना करते हैं। विषय सुख की हेयता। दुआ संख्या 260। करत न समुझत झूठ गुण, सुनत होत मति रंक, पारद प्रगट प्रपंच मय, सिद्धउ नाउ कलंक। भावार्थ, बार बार धोखा खाने पर भी विषयी मनुष्य विषयों के लिए चेष्टा करते हुए यह नहीं समझते कि इनमें कहीं भी सुख नहीं है। विषयों के झूठे गुणों को सुनते ही उनकी बुद्धि का दिवाला निकल जाता है, उनका मन विषयों के लिए ललचा उठता है। यह प्रपंचमय विषय सुख प्रत्यक्ष पारे के समान है, जिसके सिद्ध होने पर भी उसका नाम कलंक ही होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी की भी जय हो।